डरना नहीं है राजकुमार, मेरे जैसा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो हम लोग रसिया और यूक्रेन विवाद पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये विवाद अभी चर्चा में क्यों है, पहले ये जानना है कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो अभी फिलहाल की घटना है कि कई 2-3 महीनों से चल रहा है जो कि रसिया जो है वो यूक्रेन की सीमा के आसपास कई अपने ट्रूप्स वहाँ पे क्या कहते हैं कि लगा दिए हैं, और इससे जो यूक्रेन है उसमें डर बढ़ गया है। रसिया हालांकि ये अपना स्टैंड कर रहा है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, यूक्रेन को घेर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए लगाया हूँ ताकि हम और वो और बेलारूस जो उसकी बगल की कंट्री है उसके साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं हम लोग, और इस कारण ऐसा कुछ है। जब बाइडेन ने ऐसा कहा कि नहीं, आप यूक्रेन को घेरना चाह रहे हैं, यूक्रेन पे आप इन्वेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके विपक्ष में रसिया ने तर्क दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। हालांकि क्या है दोनों के पीछे की मंशा वो सब जानते हैं कि क्या बाइडेन क्या चाहता है और रसिया क्या चाह रहा है। तो ऐसा हुआ है कि ये विवाद यही से शुरू होती है। यूक्रेन क्या है कि यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो का मेंबर बन जाऊं, क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहा है। क्योंकि जब 1991 से जब टूटा था यूएसएसआर से यूक्रेन, तो अभी तो न नाटो में है ना वो रसिया की तरफ है, मतलब किसी भी बड़े कंट्रीज का उस पर हाथ नहीं है। तो कोई भी अकेला देश हो जिसकी जो कोई किसी संगठन से ना बंधा हो, तो कहीं ना कहीं अनसिक्योर फील करेगा ही। तो सीधी सी बात यूक्रेन यही कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्रेन में आधी जो पार्ट है उस पर रसिया का इन्फ्लुएंस है। तो इससे यूक्रेन को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं रसिया इन्वेंट ना कर ले पूरी की पूरी सत्ता को। तो क्या है कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। नाटो में पहले से 30 देश हैं। नाटो ने चूंकि पहले कह चुका है कि मैं विस्तार नहीं करूंगा अपने इसका, लेकिन वो कर लेगा, ये सबको पता है, रसिया को भी पता है कि कर लेगा। ये क्या है कि इसी पे विवाद अभी फैल चुका है कि रसिया नाटो यूक्रेन चाहता है कि नाटो का मेंबर बन जाए और रसिया इसको बनने नहीं दे रहा है। विवाद बस इतना ही है, और रोज पर रोज जो चीजें आ रही है वो तो देख ही रहे हैं। इसके आगे अगर हम चले तो इस पर अगर विश्व राजनीति पर प्रभाव क्या होगा इन दोनों का, तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर इन्वेंट करने की कोशिश करता है रसिया को यूक्रेन को इन्वेंट करने की कोशिश करता है रसिया, तो कहीं ना कहीं ये जो बाइडेन है या फिर अमेरिकी जो सत्ता है वो युद्ध छेड़ देगी इसके खिलाफ। तो इससे क्या होगा कि पूरा विश्व युद्ध क्रिएट हो जाएगा, का माहौल क्रिएट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अभी जो एटॉमिक पावर की जो अभी क्या कहते हैं होड़ लगी हुई है दुनिया में, और हथियारी मतलब जितना शस्त्रीकरण हुआ है दुनिया का, तो जब बम गिरेंगे तो सिर्फ एक देश पे गिरेंगे नहीं, वो हर एक देशों पे गिरेंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, पूरे विश्व को इसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि यूएनसी में अभी चर्चा चल रही थी कुछ दिन पहले कि इसको सब देश मिलकर निपटाएं, लेकिन चूंकि भारत का जो एक ऐसा मिन्स्क एक एग्रीमेंट है, मिन्स्क एग्रीमेंट करके, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि मतलब बहुत पहले हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस जो है रसिया का यूक्रेन पर वो नहीं रहेगा, यूक्रेन को स्वतंत्र संप्रभुता दी जाएगी अपनी, और अपना अपना सब काम करेंगे। लेकिन रसिया को इसका इनसिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि उसकी अगल बगल जो और देश है ना, बाल्टिक कंट्रीज हैं, उस पे है नाटो का मेंबरशिप है सबका। अब रसिया को लगता है कि ये सब तो नाटो का मेंबरशिप है ही, अगर यूक्रेन को भी कर लेगा तो क्या होगा कि इस पे हमारी संप्रभुता को खतरा हो जाएगी, और हमें जो सिक्योरिटी होगा उस पर कहीं ना कहीं खतरा है। तो वो कहीं सिक्योरिटी कंसर्न है उसका कि कहीं मेरा सिक्योरिटी ना लैप्स हो जाए। तो वो चाहता है, ये भी चाहता है इसके साथ कि वो नाटो का मेंबर तो उसको बनना ही नहीं देना चाहता यूक्रेन को। इसके साथ वो ये भी चाहता है कि जो बाल्टिक कंट्रीज हैं वो भी उसके मेंबरशिप से हट जाए, ताकि उसकी जो सीमा है वो सुरक्षित रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं रसिया की भी कोई गलती नहीं है, कोई भी देश चाहेगा कि उसका सीमा सुरक्षित रहे। तो यही है। बाकी भारत की यहाँ पे क्या है, तो भारत का स्टैंड है कि भारत अभी जो हाल फिलहाल में अपना बयान दिया है यूएनएससी में, वो ये कहा है कि हाँ, आप लोग मुद्दे को सही से समझिए, मतलब सुलझा लीजिए, जो मिन्स्क एग्रीमेंट किया गया है उसके जरिए आप काम कीजिए। तो रसिया ने इसकी सराहना भी की है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में कल परसों जो न्यूज आज आई है न्यूज, उसमें ये कहा गया है कि नहीं, रसिया जो है युद्ध की तैयारी कर चुका है
बाइडेन के द्वारा जो भी स्टेटमेंट निकल कर आया है कि वो किसी भी ट्रूप्स को ना युद्धाभ्यास चल रहा है ना कुछ, क्योंकि रसिया कह रहा है कि युद्ध अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, हम बेलारूस, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं घेर रहा है यूक्रेन को और इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो यही है विवाद। बाकी भारत का स्टैंड यही रहेगा कि किसी तरह मुद्दे को एग्रीमेंट, जो मिन्स्क एग्रीमेंट है उसको अप्लाई कर दिया जाए और उसको एप्लीकेशन में लाया जाए और मुद्दे को सुलझा दिया जाए, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो पूरी मानवता की हानि होगी इससे। धन्यवाद।